हेलो स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे हम लोग, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है tan इनवर्स और इसका टाइप भी हम देंगे आपको सॉल्व करने के लिए। हम 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका टाइप देंगे हम आप लोग को सॉल्व करने के लिए। आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं और जो हम टाइप लिखेंगे उस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन को लिख लिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हमने लिखकर इसका सॉल्यूशन हमने किया। लिखा हुआ है जो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसके लिए जो जो फॉर्मूला का यूज़ होगा वो हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, हाफ एंगल का जो फॉर्मूला का यूज़ होगा, देखिए फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर है ये, ठीक है ना, स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है। चलिए देखिए तो ये tan इनवर्स का tan इनवर्स रूट अंडर का रूट अंडर, देखिए तो 1 माइनस कॉस एक्स, यानी कि यहाँ पे थीटा के लिए क्या है, एक्स है। देखिए तो ये फॉर्मूला मैच कर रहा है, 1 का 1 माइनस का माइनस कॉस थीटा तो कॉस एक्स, तो ये मैच कर रहा है ना। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वही हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, तो अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये मैच कर रहा है। थीटा का जब एक्स है तो लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसके लिए हम लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, एंगल सिर्फ चेंज किए, थीटा का जब एक्स रख दिया हमने। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको जानकारी है रूट में अगर सेम डिजिट में 2 रहता है, 2 एक ही जैसा रहता है तो बाहर निकलता है एक, तो साइन स्क्वायर देखिए यहाँ पे 2 है तो एक ठो साइन निकल जाएगा, यानी साइन एक्स बाई 2। अभी कॉस भी 2 है, यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 2 हुआ है तो बाहर निकल जाएगा। अब बताइए साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, तो हमने लिख दिया tan और एक्स बाई 2। फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स। ये tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स के लिए कितना है यहाँ पे, एक्स बाई 2, तो ये वही गया हमारा आंसर, एक्स बाई 2। ये आप लोग क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये लिखा डू योर सेल्फ, ठीक ना, आप लोग खुद से ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फॉर्मूला लिखा हुआ यही फॉर्मूला का यूज़ होगा और कुछ नहीं। ठीक है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हमने कुछ बताया था, यूज किया था, कुछ तरीके हमने समझाया है। अगर वो समझ चुके होंगे तो आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन को भी आसानीपूर्वक समझ जाइएगा। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, यही हमारा क्वेश्चन है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है, फिर हम इसका भी हम टाइप दिए हैं और आप लोग टाइप सॉल्व कीजिएगा। ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, टाइप हम देंगे जो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। देखिए तो जो क्वेश्चन दिया था उसको हमने लिख लिया। क्या लिखा, जो क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये हमने लिखा है। और हमने एक क्वेश्चन भी लिखा है आप लोगों के लिए, जो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए फॉर्मूला कौन सा ज़रूरत है हमारा, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b। इसके लिए इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने लिख दिया ताकि समझ में बेहतर ढंग से आए। देखिए इसको हम लोग tan के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो बताइए तो ये इस टर्म को हमने लिख दिया और नीचे भी इस टर्म को लिख दिया, दोनों में cos से डिवाइड करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था इसके बारे में, cos से डिवाइड करेंगे चूँकि tan के फॉर्म में लाने के लिए। तो बताइए तो cos से डिवाइड करेंगे तो एक बार लिखेंगे cos बाई cos, कितना हो जाएगा 1। देखिए नहीं, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा। देखिए वही बात ऊपर वाला आ गया ना, टोटल यही बात आ जाएगा, नहीं है ना। तो देखिए अब करते हैं cos बाई cos करेंगे, कितना आ जाएगा 1, तो हमने 1 लिख दिया। माइनस का साइन ये हो गया, साइन बाई cos क्या होता है tan, तो tan हमने लिख दिया tan x, ठीक है ना। फिर ये अपॉन का साइन, cos बाई cos करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस तो प्लस साइन बाई cos क्या होता है tan, तो हमने tan लिख दिया। ठीक है, क्लियर इतना। अब बताइए ये tan में कितना का वैल्यू होता है, 45 का, पढ़े ना, 45 का, जिसको बोलते हैं पाई बाई 4। तो क्या है ये tan इनवर्स का tan इनवर्स 1 के लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, माइनस का माइनस tan x का ज्यों कहते हो, बाई का बाई हमने रख दिया, 1 का 1 भी रहने दिया, प्लस इसको हम ऐसे tan x को ऐसे लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x, चूँकि इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 इंटू tan x तो कितना होता है tan x ना, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना को देखिए ना, इसका वैल्यू 1 अगुना tan x तो कितना है tan x ना आएगा, तो ये आ गया ना। टोटल फॉर्मूला को देखिए फुलफिल कर रहा है ये tan, तो tan a तो a के लिए पाई बाई 4, माइनस का माइनस tan का tan, b के लिए x हो जाएगा, b के लिए कितना x, अपॉन का साइन वही 1 का 1 रह गया, प्लस tan a तो a के लिए पाई बाई 4 इंटू tan b, तो tan b के लिए कितना x। ठीक है, ये टोटल फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे tan a माइनस b, तो देखिए हमने लिख दिया tan लिख दिया हमने, a लिखेंगे तो a के लिए कितना पाई बाई 4 माइनस b, तो b के लिए हमने x लिख दिया। ठीक है, टोटली समझ में आया। अब देखिए इधर जो tan इनवर्स है उसको ज्यों कहते हैं हम लिखते आ रहे हैं। फॉर्मूला जानते हैं आप लोग क्या, tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या पढ़े x, तो x के लिए कितना है पाई बाई 4 माइनस x, ये हो गया
आंसर। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा, टू योर सेल्फ। क्वेश्चन ये हमारा है जो हमने दिया है, tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। इसके लिए जो फॉर्मूला है उसको भी हमने लिख दिया ताकि आप लोग यूज़ करके बनाइएगा। कितना से डिवाइड कीजिएगा, cos x से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही सेम बस वही होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा और कुछ नहीं। यहाँ माइनस था तो प्लस होगा, बस आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, क्या है क्वेश्चन देखिए ज़रा। लिखा हुआ है tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट कर लेंगे सभी लोग, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन 9 नंबर का। दो तरीके से सॉल्व करेंगे। टाइप फर्स्ट हमने लिख दिया ताकि समझ में आए कि आपको दो तरीके से हमने सॉल्व करने का बताया। क्वेश्चन यही है आपका, क्वेश्चन लिख दिया हमने। चलिए देखिए फॉर्मूला क्या जरूरत पड़ेगा, सिर्फ दोनों फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने दोनों फॉर्मूला को लिख दिया। पहले ऊपर वाला से बनाते हैं, उसका नीचे वाले को दूसरे टाइप से बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए मिलाइए, यहाँ रूट अंडर तो रूट अंडर 1 है तो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर। थोड़ा तरीके समझिए कि ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 1 समझिए। आप लोग समझने के लिए बता रहा है मैं आपको, भूल जाइए। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे 1 है, थोड़ा तरीके क्या है 1, तो 1 माइनस तो माइनस यहाँ पे है, ठीक है। ये इसको 1 समझिएगा, माइनस तो माइनस है। यहाँ कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे समझिए एक्स स्क्वायर है। यानी कहने का मतलब क्या कि हम लोग क्या सपोज करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स सपोज करेंगे। तो वही हमने लिख दिया क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया हमने एक्स। लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर था, इस कारण से हमने बगल में क्या लिख दिया, ए भी लिख दिया, ठीक है। समझिए यहाँ पे ए स्क्वायर होने के कारण हमने यहाँ पे ए लगाया। पूरा फॉर्मूला को फुल किया था ना, ये सिर्फ इसमें ए स्क्वायर एक्स्ट्रा था, इस कारण से हमको ए लिखना पड़ा। चलिए हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए ये इंटू में है तो इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स बाई ए, ठीक है। थीटा का वैल्यू निकाली, कॉस इधर के इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स एक्स बाई ए। फिर से हमने क्वेश्चन को रिपीट किया, समझिएगा। इसके बाद ये tan इन्वर्स का tan इन्वर्स रहने दीजिए। अब एक्स, तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या है आपका, हो ए कॉस थीटा है, तो इसके लिए देखिए एक्स का वैल्यू देंगे ए कॉस थीटा, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग पुट करेंगे। ये रूट रनर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फिर देखिए तो एक्स के लिए ही ना ए कॉस थीटा। देखिए इस पर स्क्वायर था, इसके लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का वैल्यू यही ना, तो इसका हमने स्क्वायर किया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये tan इनवर्स का tan इनवर्स ए कॉस थीटा का ए कॉस थीटा। देखिए तो कुछ कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, तो रूट रनर हमने लिखा ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये tan इनवर्स का tan इनवर्स ए कॉस थीटा का ए कॉस थीटा। अब हमने इसको लिख दिया ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला को लिखा है ताकि बेहतर ढंग से समझ में आए, ठीक ना। ये फॉर्मूला है 10th क्लास का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसके लिए लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर, तो वही हम इसके जगह पे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला का जो यूज़ है हमने फॉर्मूला भी लिख दिया ताकि समझ में बेहतर ढंग से आवे। इसके पहले फॉर्मूला लिखा हुआ, ठीक ना, इस टाइप से हमने घेर के फॉर्मूला का लिखा। इसके बाद यहाँ समझिएगा ये tan इनवर्स, तो tan इनवर्स हमने रन दिया, समझिएगा यहाँ पे ए कॉस थीटा तो ए कॉस थीटा। बताइए रूट में सेम डिजिट में दो अंक एक ही जैसा रहता है तो बाहर निकलता है, तो देखिए इसमें ए स्क्वायर 2 एक ही जैसा है तो एक ए बाहर निकल जाएगा, और साइन थीटा भी 2 है तो एक साइन थीटा भी। अब बताइए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो हमने कॉट थीटा लिख दिया, ठीक है। अब बताइए फॉर्मूला क्या जानते हैं कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ पे है क्या कॉट। तो देखिए इसको सेम कैसे चेंज करते हैं, तो हम लोग 10th क्लास का फॉर्मूला पढ़े थे 90 माइनस थीटा का, है ना, पूरा कोण का। देखिए ये tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख सकते हैं, tan 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं ना, माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। यानी कॉट के लिए आप लिख सकते हैं, कॉट के लिए क्या tan 90 माइनस थीटा यानी tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लियर है, पढ़े है ना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट के लिए ये नहीं लिख सकते, कॉट का पूरा क्या होगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम डिजिट में आ गया, यानी फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है x, तो x के लिए कितना लिखिएगा यही बात ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखिए पाई बाई 2 का पाई बाई 2 माइनस का माइनस थीटा का मान बताइए। देखिए थीटा का मान कितना कॉस इनवर्स x, तो हमने रख दिया कॉस इनवर्स x। अब इसको समझिएगा, देखिए इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। चलिए साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला निकालिए, तो बताइए प्लस में साइड आके माइनस में नहीं लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो बताइए देखिए तो टोटल ये मैच कर रहा है, ये पाई बाई 2 तो यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स तो कॉस इनवर्स एक्स। इसके लिए क्या लिखेगा साइन इनवर्स एक्स, तो हमने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक तरीके से और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं एक तरीका और क्या है इसका। चलिए तो देखिए फिर से हमने क्वेश्चन को रिपीट किया, 9 नंबर क्वेश्चन को फिर से हमने लिखा, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो टाइप सेकंड हमने लिख दिया। देखिए मिलाइए, हमने बताया था क्या, इसको थोड़ा देर के लिए आप कितना समझिए कि ये 1 है, कितना है 1, कितना है 1 समझिए 1 1, तो 1 है यहाँ पे 1 समझिए, माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, कह सकते हैं क्या एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन थीटा।
चलिए एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिख दिया हमने। ए क्यों लगाया, चूंकि ए स्क्वायर यहाँ पे था, इस कारण से हमने ए भी लिखा ताकि बेहतर ढंग से आप लोग को समझ में आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ से देखिए हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ये ए इंटू में है, ये इंटू में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स बाई ए। ठीक है, साइन थीटा, थीटा का मान निकले साइन आके इधर इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स एक्स बाई ए, किसका वैल्यू क्या, थीटा का। क्वेश्चन को हमने रिपीट किया, ये tan इन्वर्स का tan इन्वर्स एक्स है, तो बताइए एक्स के लिए कितना लिखिएगा, ए साइन थीटा, तो एक्स से रख दिया हमने ए साइन थीटा। ठीक है, अपॉन का साइन, रूट अंडर का रूट अंडर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर है, तो बताइए एक्स के लिए क्या लिखिएगा, ए साइन थीटा लिखिएगा, तो इसके लिख दिया हमने ए साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर था। फिर से देख लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के लिखिएगा, एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये ए साइन थीटा का ए साइन थीटा, देखिए रूट में, रूट के अंदर क्या कॉमन होगा, ए स्क्वायर कॉमन होगा, तो ए स्क्वायर हमने कॉमन लिखा, तो इसके लिए क्या बचेगा 1 माइनस, इसमें क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये tan इनवर्स का tan इनवर्स ए साइन थीटा का ए साइन थीटा, बताइए रूट अंडर में ए स्क्वायर इंटू 1, देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने फॉर्मूला को भी लिख दिया ताकि समझ में अच्छा से आए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जब हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ समझिएगा, ये tan इनवर्स का tan इनवर्स ए साइन थीटा का ए साइन थीटा, और देखिए रूट में फिर दो एक जैसा है, तो एक बाहर निकालेंगे, यानी ए को बाहर निकलेगा और कॉस थीटा, तो बताइए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो tan। ठीक है, अब तो ये फॉर्मूला पूरा फुलफिल हो रहा है, tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स के लिए कितना थीटा, तो थीटा हमने लिख दिया। अब बताइए थीटा का मान आपको क्या था, थीटा का मान कितना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए है ए, तो यही हो गया हमारा आंसर। 9 नंबर क्लियर है। चलिए अब 10 नंबर को देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को नोट किया जाए, क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया है आप लोग को, जब हम इसका बेसिक, जब समझिए कि एक तरह से बेसिक नॉलेज हमने दिया था इस चैप्टर का, उस समय हमने बताया था, जो जिसमें हमने फॉर्मूला को प्रूफ किया था, तो उस समय हमने इसका जिक्र किया था। चलिए देखिए, जो फॉर्मूला इसका यूज़ आएगा वो हमने लिख दिया। देखिए ये tan 3 थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, थीटा जब कुछ भी हो सकता है, एंगल अल्फा बीटा गामा ABCD का कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए तो पूरा मिलाइएगा जरा, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन आपका आंसर देखिए, तो क्वेश्चन को हमने लिखा है सॉल्यूशन करने के लिए। देखिए मिलाइए, 3 है तो यहाँ पे 3 है, tan थीटा है तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर एक्स है। समझिएगा पहले, देखिए क्या है, पूरा मैच कर रहा है कि नहीं, माइनस तो माइनस, तो क्या है यहाँ पे देखिए, तो tan क्यू है, यहाँ पे एक्स क्यू, यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स के लिए कितना लिखेंगे, tan थीटा, समझ रहे हैं, एक्स के लिए क्या लिखेंगे, tan थीटा, तो ये हमने लिखा एक्स के लिए क्या लिखा, tan थीटा, एक इसलिए लगा चूँकि इसमें ए है इस कारण से। ठीक है ना, फिर से मिला लीजिए, यहाँ tan क्यू है तो यहाँ एक्स क्यू है, यानी हमने क्या सपोज किया, tan थीटा इक्वल टू एक्स बोलिए तब, या एक्स इक्वल टू tan थीटा बोलिए तब, बात एक ही है। तो हमने एक्स के लिए क्या लिखा, tan थीटा, तो देखिए एक्स के लिए लिख दिया हमने tan थीटा, ए लगाने के कारण चूँकि इसमें ए था इस कारण से हमने ए भी लगाया। चलिए देखते हैं हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये बताइए मल्टीपल में है, गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी डिवाइड में हो जाएगा एक्स बाई ए। थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, ये tan आके इधर इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स एक्स बाई ए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने रिपीट किया, समझिएगा यहाँ पे विशेष जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। ये tan इन्वर्स का tan इन्वर्स 3a स्क्वायर का, देखिए 3a स्क्वायर का 3 स्क्वायर हमने लिखा, देखिए 3a स्क्वायर का 3 स्क्वायर इंटू का साइन हमने दिया x, तो x के लिए क्या लिखिएगा, a tan थीटा। थोड़ा सा बड़ा हमने सॉल्व किया है लेकिन ढंग से, ताकि समझ में आपको आए। तो देखिए 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर x, तो x के लिए क्या लिखिएगा, a tan थीटा, तो हमने लिख दिया a tan थीटा, माइनस का माइनस, x क्यू है तो इसका क्यू है, तो इसके लिए x के लिए यही ना जानते हम लोग वैल्यू क्या, a tan थीटा, तो इसका हॉल क्यू कर दीजिए, तो a क्यू tan क्यू थीटा हो गया, यही हमने लिख दिया। ठीक है, अपॉन का अपॉन, a क्यू का a क्यू, माइनस का माइनस, 3a का 3 हमने रख दिया। देखिए जहाँ जहाँ x वही ना रखिएगा, तो यहाँ x स्क्वायर है तो x के लिए ये वैल्यू ना जानते हैं, लिख सकते हैं a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ये tan इनवर्स के tan इनवर्स, ये 3 हमने लिख दिया, a स्क्वायर और a है तो यहाँ पे पावर 1 है, तो ऐड हो जाएगा, तो a क्यू हो जाएगा tan थीटा, माइनस का साइन, इसको हमने जो कहते हुए लिख दिया, अपॉन a क्यू का a क्यू माइनस का माइनस, देखिए तो यहाँ भी 1 है, यानी 3 लिख देंगे और a क्यू हो जाएगा, तो a क्यू और tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए ढंग से देखिए, दोनों ऊपर से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, दोनों में देखिए ए क्यू कॉमन है, क्या कॉमन है, तो ए क्यू हमने कॉमन लिखा, तो बताइए ए क्यू निकल चुका, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा और tan थीटा, माइनस का साइन, ए क्यू निकल गया तो फिर क्या बचेगा, tan क्यू थीटा। ठीक है, क्लियर है, अपॉन का साइन, फिर देखिए फिर कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, तो ए क्यू कॉमन है, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना बचेगा, इंटू में आप लिख सकते हैं ना 1, इंटू में 1 लिख सकते हैं ना, तो हमने 1 लिख दिया, माइनस का साइन, और यहाँ से ए क्यू निकल चुका है तो क्या बचेगा 3
tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। बताइए ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए टोटल देखिए तो ये इसके बाद समझते हैं हम लोग। तो चलिए इस बात को हमने लिखा क्या है tan इनवर्स इतना, तो यही बात को हमने यहाँ पे नोट किया। समझिएगा इस बात को, देखिए यही है, ठीक है, लिखा हुआ क्लियर है। अब बताइए tan थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan थ्री थीटा का फॉर्मूला पढ़े, और tan थ्री थीटा का सभी लोग अभी बताया भी थे, क्या बताया था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो टोटली फॉर्मूला को फुल फिल कर रहा है, मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा नहीं है। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, tan थ्री थीटा, तो इसके लिए हमने लिख दिया tan थ्री थीटा। अब फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स होता है, ये x के जगह काम कर रहा है x, तो x के लिए क्या लिखिएगा, थ्री थीटा, तो थ्री का थ्री रख दिया हमने, थीटा का मान आपको ज्ञात है, थीटा का मान देख लीजिए यहाँ पे, समझिए देखिए ये ना, थीटा का मान कितना, tan इनवर्स x बाई है, तो वही हमने पुट कर दिया tan इनवर्स x बाई है, यही हमारा क्या होगा आंसर। आई होप सभी लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा ना। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।